हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। आज हम इस क्लास में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक कोई ट्राइंगल है एबीसी जिसमें राइट एंगल कहां बना है, बी पे बना है। तो देखो पहले बनाते हैं इसका ट्राइंगल। ये बना दिया हमने ट्राइंगल, यहाँ हमने ले लिया ए, अब बी पे 90 लेना, यहाँ बी और ये हो गया सी, और यहाँ क्या है आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर। ए बी है ना आपके पास 24, तो ए बी है आपके पास 24 सेंटीमीटर और बी सी है आपके पास कितना 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी। मैंने कल थीटा की बात की थी, थीटा के जस्ट ऑपोजिट में आपका हमेशा परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री का जस्ट ऑपोजिट कौन होता है आपका, पर हाइपोटेनियस होता है, ये बात की थी। अब यहाँ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान देना। देखो यहाँ ये ए है, इधर भी ए है, इधर ये सी है, इधर भी सी है। इसका मतलब एक बार थीटा आपको ए पे लेना है, एक बार थीटा कहां पे लेना, सी पे। अभी जब तक हमें कुछ भी पता नहीं आगे क्या लेना, तो एक बार तो आप थीटा नॉर्मल, इसको परपेंडिकुलर मान ले, इसको बेस मान ले, इसको हाइपोटेनियस, मतलब बेस और हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर आपके पास है, आपको हाइपोटेनियस निकालना। तो आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस का मतलब है 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट, मतलब एस सी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस बेस का मतलब हो गया बी सी का स्क्वायर। अभी तक कोई थीटा हमने नहीं लिया है, जब तक हम थीटा डिसाइड नहीं करेंगे। अभी ए पे लेना, सी पे लेना, वो हम बाद में कंडीशन बनाएंगे। केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड, दो अलग अलग क्वेश्चन है। जब तक हम इसी को परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसी को बेस बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा बेस होगी और वर्टिकल लाइन क्या होगी आपकी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो एस सी स्क्वायर इक्वल ए बी की वैल्यू है आपके पास 24 का स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस बी सी है आपके पास 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। तो यहां से एस स्क्वायर आएगा 576 प्लस 49, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो यहां से एस स्क्वायर इक्वल बनेगा आपके पास 625 और एस सी की वैल्यू आएगी आपके पास रूट ऑफ 625। प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि ट्राइंगल की साइड नेगेटिव नहीं होगी। तो यहां से एस सी आपके पास बन जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना बनेगा एस सी आपके पास 25 सेंटीमीटर। ये आपके पास इस एस सी की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। किसी भी ट्राइंगल में हमें 3 साइड की 3 साइड चाहिए। करेगा क्या कि 1 साइड 2 साइड 3 साइड, आपको कोई 2 साइड दे देगा वो। ठीक है, उसमें से एक साइड निकालने, फिर डिपेंड करेगा थीटा कहां पर आपको लेना, थीटा कहां पे आपको लेना। अब देखो, अब हम बनाते हैं यहां पे लाइन और इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू। कौन सा क्वेश्चन करते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक आपको वैल्यू चाहिए ए, कोस ए और साइन। मैं वापस थीटा बना देता हूं। ठीक है, मैं ट्राइंगल बना रहा हूं। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, तो ध्यान देना, जो वैल्यू जैसे दे रहे कि उसके हिसाब से ले लेता हूं। ये हो गया 24 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब मुझे जो वैल्यू चाहिए वो 2 वैल्यू चाहिए। एक वैल्यू मुझे चाहिए साइन ए और एक वैल्यू मुझे चाहिए कोस ए। साइन ए का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस ए का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आपको याद है कल हमने पढ़ा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये हमने कल ट्रिक सीखी थी, आपको बता इंट्रोडक्शन में, कि पी बी पी और एच एच बी। मतलब पहला आएगा साइन थीटा, साइन थीटा मतलब पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोस थीटा का मतलब हो गया बी अपॉन एच। अब ए पे हो, सी पे हो, पी पे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मेन मुद्दा है ये थीटा डिपेंड करेगा। देखो आपको ध्यान देना, ये हो गया थीटा आपका। तो थीटा कहां पे लेना, ए पे, इसका मतलब थीटा यहां पर है। एंगल इस बार यहां पर एंगल होते ही ये आपके अगर 90 डिग्री है तो 100% है, ये तो आपको हाइपोटेनियस है। लेकिन थीटा के जस्ट ऑपोजिट में ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपका क्या होगा, बेस। वापिस रामगाड़ी समझना क्या है
कि 90 डिग्री का जस्ट ऑपोजिट हाइपोटेनियस, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें पता चला ए पे थीटा लेना, अभी सी पे भी लेंगे वैल्यू चेंज आएगी, ठीक है। और फिर थीटा लेना ए पे, ए का जस्ट ऑपोजिट कौन होता है, परपेंडिकुलर, जस्ट ऑपोजिट कौन होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया 7, तो बच गया, हो गया बेस। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास यहां से आएगा परपेंडिकुलर तो हो गया 7 अपॉन हाइपोटेनियस है 25, ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या आ गया आंसर। यहां देखो बेस कितना है 24 अपॉन हाइपोटेनियस तो वही 25 सेंटीमीटर। आप कहोगे सर सेंटीमीटर क्यों नहीं लिया, कभी भी रेशियो फाइंड करने के लिए कोई सेंटीमीटर, कोई मीटर, कोई यूनिट नहीं आती, उसके पीछे एक रीजन है कि ऊपर भी 7 सेंटीमीटर होगा, नीचे 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कैंसिल, या आपको रख के कैंसिल नहीं करना, सीधा ये सोचना कि रेशियो हमेशा आपके नंबर्स में आएगा ना कि यूनिट्स में, ठीक है। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब देखो, अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी वापस ट्राइंगल बना रहा हूं जो एज इट इज ट्राइंगल है, जैसा ट्राइंगल दे रखा था वैसा। तो ये हो गया ए बी सी, ये हो गया 90, ठीक है। और जो वैल्यू दे रखी उसको एज इट इज लिख रहा हूं, ये हो गया 24 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर, ये है 25 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान देना इस बार साइन सी और कोस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन सी और कोस सी। तो आप लिखेंगे एक तो साइन सी चाहिए, वही होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और एक आपको वैल्यू चाहिए कोस सी, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ध्यान देना। लेकिन थीटा चेंज हो गया, इस बार थीटा लेना सी पॉइंट पे, कहां लेना है, सी पॉइंट पे। तो थीटा जैसे यहां आएगा तो थीटा के जस्ट ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस बार, और ये आपका क्या होगा, बेस होगा। इस बात को ध्यान रखें, थीटा जैसे यहां आया, पहले ये परपेंडिकुलर था और ये बेस था, लेकिन थीटा जैसे यहां आया तो यहां से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, बेस। अब वैल्यू पुट कर दो, परपेंडिकुलर है आपके पास 24 और हाइपोटेनियस है 25, ठीक है। और बेस है आपके पास 7 और हाइपोटेनियस आपके पास 25। ये इन क्वेश्चन हो गए, क्या हो गया आपके पास फाइनल आंसर। ये भी इसका हो गया आंसर और ये भी इस क्वेश्चन का क्या हो गया आपके पास फाइनल आंसर। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैन है ट्रिग्नोमेट्री खेल कब करती है कि यहां तक तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, ये आप ट्रिक याद रखें। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हमने कल इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। अगर आप पहले वीडियो देखें ना, पहले इंट्रोडक्शन देखा है, इंट्रोडक्शन के बिना ये चीजें समझ में नहीं आएगी। हमने क्या पढ़ा था, 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट में हाइपोटेनियस, तो हमने हाइपोटेनियस फाइंड किया ऐसे लगा के। और अभी तक जब तक थीटा कंफर्म नहीं, एक बार ए पे एक बार सी पे, तो आप हमेशा इसको परपेंडिकुलर लेंगे, इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, क्योंकि दोनों एड हो रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमने ये सोचा कि जब हमें साइन ए और कोस ए की वैल्यू चाहिए, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, कोस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, मतलब कोस थीटा और साइन थीटा। यहां से पता चला कि ये देखो साइन, ये रहा कोस, फिर टेन, कोट, सेक, कोसेक आते हैं कलपटा। और यहां से हमें पता चला कि यहां से हो गया कि थीटा कहां पे लेना, ए पे लेना, कहां पे लेना, ए पे। तो थीटा हमने ले लिया ए पॉइंट पे, ए पे लेते ही ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। थीटा आते ही परपेंडिकुलर आ जाए, थीटा के जस्ट ऑपोजिट में, थीटा के जस्ट ऑपोजिट में कौन होगा, परपेंडिकुलर, कौन होगा, परपेंडिकुलर। इस बात को ध्यान रखें। और ये आने के बाद एक वैल्यू रखनी है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। मिलते हैं जल्दी क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन लेके, तब तक के लिए थैंक यू।